Hello everyone. Today we read about difference between permanent maxillary central incisor and lateral incisor. तो आप लोग जब भी ये डिफरेंस बताओ ना, डिफरेंस जब भी आप लोग कॉपी में लिखो एग्जाम कॉपी में, तो फिर आप ना सारे एस्पेक्ट का अलग अलग ही बताओ। जैसे कि पहले लेबियल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मीजियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट, देन इंसाइजल एस्पेक्ट। अगर आप चाहो तो हर एक एस्पेक्ट के बाद में एक डायग्राम बना सकते हो। ये ना आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा और एग्जामिनर इसमें आपको बहुत जल्दी और अच्छे मार्क्स देंगे। आपने बनाया होगा सेंट्रल इंसाइजर, जब आपने पढ़ा होगा तो सेंट्रल इंसाइजर के लेबियल एस्पेक्ट का जो डायग्राम बनाया था, तो आप वहाँ इसमें इंक्लूड कर सकते हो। लेटरल इंसाइजर का भी डायग्राम आप इस पर इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे सारे फीचर्स जो है उस डायग्राम में आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीजियो डिस्टल डायमेंशन। तो मीजियो डिस्टल डायमेंशन जो है ना, सेंट्रल इंसाइजर का मीजियो डिस्टली ये वाइडर होता है, जबकि लेटरल इंसाइजर जो है लेस वाइडर होता है। फिर सर्वाइकल डायमीटर देखिए, तो सर्वाइकल डायमीटर जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है ये वाइडर सर्वाइकली होता है, ये लेस वाइडर सर्वाइकली होता है। फिर मीजियो इंसाइजल रिज देखिए, तो मीजियो इंसाइजल रिज जो है परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रल इंसाइजर एकदम शार्प कोनिकल 90 डिग्री पे बनता था ना मीजियो इंसाइजल एंगल, और ये जो मीजियो इंसाइजल रिज है ये लेटरल इंसाइजर का ये राउंडेड होता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है सेंट्रल इंसाइजर का डिस्टल कॉन्टैक्ट पॉइंट क्लोजर टू इंसाइजल एज, जबकि लेटरल इंसाइजर में डिस्टल कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नियरर टू मिडिल थर्ड। अब आते हैं इंसाइजल एज में, इंसाइजल एज इज मोर क्लोजर टू हॉरिजॉन्टल लाइन, जबकि मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में ये इंसाइजल एज जो है वो कॉन्वेक्स होता है। और रूट एपेक्स अगर देखा जाए तो लेस लाइकली रूट टिप टू द इंसाइजल, जबकि ये लेटरल इंसाइजर में जो रूट है ये टिल्टेड होता है डिस्टली। देन आते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट में। लिंगुअल एस्पेक्ट में लिंगुअल फोसा है, और जो कि सेंट्रल इंसाइजर में है लार्जर सैलो लिंगुअल फोसा, जबकि लेटरल इंसाइजर में है डीप बट स्मॉल फोसा। सिंगुलम जो है सिंगुलम डिस्टली पोजीशन होता है और लेस कॉमन और फिर लेटरल इंसाइजर में जो होता है ना ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है। और पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव जो है ये एक एनोमली था जो कि सेंट्रल इंसाइजर में नहीं होता, जबकि लेटरल इंसाइजर में अगर एनोमली होगा तो पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव देखने को मिलेगा। आप लिंगुअल एस्पेक्ट का डायग्राम भी बना सकते हो सेंट्रल इंसाइजर में और लेटरल इंसाइजर में, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहे हैं तो आप ज़रूर डायग्राम बना के आएँ। फिर आते हैं प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं इंसाइजल रिज, ये लेस डेवलप होता है, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में मोर डेवलप होता है। डेवलपमेंटल ग्रूव जो है सेंट्रल इंसाइजर में लेस डेवलप होता है, लेटरल इंसाइजर में मोर डेवलप होता है। रूट आउटलाइन की बात करें तो मोर कर्व ऑन लिंगुअल देन फेशियल, और मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में मोर इवन रूट टेपर फेशियली एंड लिंगुअली। और लिंगुअल कॉन्केविटी अगर देखा जाए तो डीप लिंगुअल क्राउन कॉन्केविटी, और लेटरल इंसाइजर में जो है वो स्लाइटली सैलो लिंगुअल क्राउन कॉन्केविटी। देन आते हैं इंसाइजल एस्पेक्ट पे। तो इंसाइजल एस्पेक्ट में क्या है ना, इंसाइजल एस्पेक्ट में ना देखा जाए तो क्राउन जो है ये, अगर क्राउन की विड्थ देखा जाए तो क्राउन वाइडर मीजियो डिस्टली, और इसमें जो है लेस वाइडर, ये लिखने को छूट गया है, आप लिख सकते हैं इस वाइडर मीजियो डिस्टली, और ये लेस वाइडर होता है लेटरल इंसाइजर। क्राउन आउटलाइन देखा जाए तो ये क्राउन आउटलाइन ये रफली होता है, मतलब कि वेल डिफाइन नहीं होता, और ये क्राउन आउटलाइन इज मोर राउंडेड होता है, ये रफली राउंडेड होता है। सिंगुलम जो है ये ऑफ सेंटर्ड होता है, ये सेंट्रल होता है, सेंटर्ड होता है। ये मीजियल एज जो है इंसाइजल एज इज मीजियो इंसाइजल ही होता है, ये इंसाइजल एज इज मीजियो डिस्टली होता है। ये मीजियल एज नहीं है, ये इंसाइजल एज है। मैं आप लोग करेक्शन कर लेना, वहाँ मीजियल एज नहीं इंसाइजल एज था। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप लोग चाहो तो सब में डायग्राम बना दो, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। नहीं है तो फिर 5 मार्क्स के लिए ठीक है ये, अगर आप डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करते हो तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है। स्लाइड में डायग्राम इंक्लूड नहीं किया, बट टेलीग्राम पे जो नोट्स अपलोड होंगे उसमें डायग्राम भी रहेंगे। Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.